सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स है, मैंने देखा सबसे बड़ी जो मिस्टेक है जो बार बार हो रही है, बहुत बार हो रही है, ट्रेडर से बहुत बार हो रही है और मेरे से भी बहुत बार होती है, एंड ओवर द माय एक्सपीरियंस टाइम जितना जितना मैंने देखा, बार बार मैंने जो सबसे जो बिगेस्ट मिस्टेक निकाली है मैंने, जो बार बार होती है अपनी मेरी एंट्रीज़ में, जनरल एंट्रीज़ में बार बार वो निकल कर आती है, वो है कि हमने जो प्लान मूव्स होते हैं वो अगर हम कैच नहीं कर पाए। अच्छा, पहली बात, अगर आप प्लान ही नहीं कर रहे ट्रेड, फिर तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। फिर आपको पहले प्लान करनी पड़ेंगी अपनी ट्रेड्स। दूसरा है कि जो प्लान्ड होते हैं ट्रेड्स, वो उस टाइम पे उस पोजीशन पे जब प्राइस था उस टाइम पे हमने ट्रेड नहीं ली, वो ट्रेड मिस हो गई। तो वो ट्रेड अगर मिस हो गई, उसके बाद फिर ट्रेड के पीछे भागना, प्राइस के पीछे भागना और फिर एंट्री लेना इधर उधर, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक मैं कहूँगा जो कि ट्रेडर्स करते हैं, चाहे हम ऑप्शंस बायर्स हों चाहे हम ऑप्शन सेलर हों। दैट रियली डजंट मैटर इन दिस बिगेस्ट मिस्टेक। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए मैंने ये 27 नवंबर का मैंने पुराना एक चार्ट खोला है निफ्टी का, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ ओके दिसंबर। तो हम कोई भी लेटेस्ट डाटा नहीं कर सकते डिस्कस वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अभी चल रहा है 27 अप्रैल 2026। तो मैं जा रहा हूँ पीछे कहीं पर, यहाँ चलते हैं 4 दिसंबर। 3 महीने से हम पुराना डेटा ही डिस्कस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर है निफ्टी 26,300 का, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि निफ्टी ने 26,300 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड विच वाज 27 तारीख थी ये, है ना, नवंबर चल रहा है ना ये अभी, हाँ दिसंबर यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो 26,300 का रेजिस्टेंस लिया। अब जब उसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, तो हमें आपको पता लग गया कि ये यहाँ पर सप्लाई जोन है, 26,300 पे सप्लाई जोन है। अब जब नेक्स्ट 26,300 पे आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखो 28 वाले दिन क्या हुआ, 15 मिनट चार्ट लगा हुआ है, प्राइस ऊपर उठा, यहाँ पर उठा, और यहाँ पर प्राइस ने फिर से ये, मैं इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, प्राइस ऊपर उठता है और यहाँ पर ये रिजेक्शन लेता है। इसका मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो प्राइस यहाँ पे ऊपर उठता है और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है, और मान लेते हैं आपके मन में आ गया कि अच्छा ये यहाँ पे इस रिजेक्शन लिया है, ये डे लो तक ये प्राइस जा सकता है, वहाँ पर जो बायर बैठे होंगे, वो सारी कहानी जो हमारे मन में बन जाती है। हम कुछ स्टोरी हर एक कैंडल के साथ जोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको अपने ट्रेड ले ली और फिर वो चली नहीं ट्रेड। देखो अगली कैंडल में प्राइस ऊपर उठ गया, या तो आपने पैनिक में एग्जिट कर दिया, या आपने प्रॉपर एसएल पे एक्सेप्ट करा, प्रॉपर एसएल पे एग्जिट कर दिया, या फिर आपने उसको थोड़ा ज़्यादा होल्ड कर लिया, वट एवर आर द रीजंस। बट आप इस सारी बात में एक चीज़ देखो कि जो प्लान थी, प्लानिंग ये थी कि 26,300 पे जब आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा, वो चीज़ नहीं करी, पहला। अच्छा, दूसरी बात, मान लेते हैं यहाँ पर जब पहली मिस्टेक प्लानिंग ही नहीं करी, है ना। सेकंड, जब वहाँ पर प्राइस आया फिर से 26,300 पे आया और उसने वहाँ पर रिजेक्शन लिया, अगली कैंडल ने भी रिजेक्शन लिया, उस टाइम पर आपसे वो ट्रेड मिस हो गई ड्यू टू एनी रीज़न। आप स्क्रीन पे नहीं थे, आप टर्मिनल अपने सिस्टम पे नहीं बैठे हुए थे, या फिर समहाउ आप से मिस हो गई, आपने क्या तो उसको ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान मान लो किसी और इंस्ट्रूमेंट में था, या फिर आपने ट्रेड नहीं ली, आपने लगा कि चलो थोड़ा और देख लेते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करता है, कहीं ये कुछ ट्रैप ना हो, है ना, प्राइस ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से वापस ना ऊपर उठ जाए, वट एवर आर द रीजंस। वो रीजंस आपके अपने हैं, वो आपके अपने मन में है, रीज़न चाहे जो मर्जी हो, है ना। किसी दो जनों के रीज़न सेम नहीं होते, वो अपने अपने मन में जो भी रीज़न है, जिसका जो भी रीज़न है। आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, जब वो मिस होगी ट्रेड, अब जब प्राइस नीचे चल पड़ा तो आपने कहा अरे 26,300 का ये तो था और मैंने ट्रेड नहीं ली, मेरे से मिस हो रही ट्रेड, प्राइस तो निकल रहा है, मेरे से मिस हो रही है ट्रेड, और आपने मान लो यहाँ पे ट्रेड ले ली और ये उसी टाइम पे ये ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन गई। और जब ये ग्रीन कैंडल बन गया, आपने कहा अरे ये तो ट्रेड नहीं चल रही है, तो वापस ऊपर जा रही है, तो ये तो मतलब जो ऊपर यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, ये तो उनको एसएल लेने के लिए जा रहा है। तो आपने अपनी वाली जो ट्रेड जो यहाँ पे ली थी वो आपने काट दी, और फिर आपने दूसरी ट्रेड ले ली ऊपर की तरफ को ट्रेड ले ली कि ये तो उनका एसएल लेने के लिए जा रहा है। और जब आपने ऊपर ट्रेड ले ली, अगले टाइम पे वो वाली ट्रेड भी कट गई,
हाँ ना, अगले कैंडल में वो वाला प्राइस भी कट गया, नीचे कट गया, आपकी वो वाली ट्रेड भी ख़राब होगी। तो आपकी 2 ट्रेड्स यहाँ पे ख़राब हो चुकी हैं। थोड़ी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है ट्रेड्स अगर ऐसे ख़राब हो जाएँ तो। और उसके बाद फिर अगर आपका पर्सनल रूल है कि आपने और कोई ट्रेड नहीं लेनी, तो फिर आप उसको सिस्टम को बंद कर देंगे या फिर आप फिर से कुछ ट्रेड लेंगे। इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ, देखो इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ, सारे सिनेरियो में जो प्लानिंग थी कि अगर 26,300 पे दोबारा प्राइस आएगा वहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा, अगर वहाँ से रिजेक्शन लेगा प्राइस, अगर वहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा बनेगा कि उससे ऊपर नहीं जा रहा है, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो मैं ट्रेड लूँगा और उसके ऊपर मेरा एसएल होगा, है ना। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर प्लान्ड ट्रेड मिस हो जाए या फिर जहाँ पर आपने ट्रेड लेने की सोची थी वो मिस हो जाए, फिर उसके बाद ट्रेड लेना, उसके प्राइस के पीछे भागना, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। फिर क्या है, एसएल प्रॉपरली जो रिस्क है वो प्रॉपर नहीं रहता। अगर यहाँ पर भी आप ट्रेड ले लेते हो तो अभी इस ट्रेड में जो रिस्क है, अगर मान लो आपने यहाँ पे कहीं पर भी ट्रेड ली, तो अभी इसमें जो रिस्क है वो इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा रिस्क हम होल्ड ही नहीं कर पाते, इतना बड़ा रिस्क बनता भी नहीं लॉजिकली होल्ड करना, क्योंकि नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि नेक्स्ट तो यहाँ पर है, नेक्स्ट जो प्रीवियस स्विंग लो है या जो भी सपोर्ट है वो तो यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अब इसमें रिवॉर्ड कम रह गया और रिस्क ज़्यादा हो गए, तो हम उसको इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते। और आप मानेंगे नहीं, बार बार अपने आप को समझाने के बाद भी ये इतनी बार मेरे साथ भी हुआ, इतनी बार मेरे साथ हुआ है कि मैं इवन आई वॉज शॉक्ड अबाउट माई सेल्फ कि ये चीज़ कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी तो मैंने मिस कर दी, ठीक है, ओके। लेकिन जब चार्ट चल रहा होता है, और अभी इस समय चार्ट्स लाइव चल रहे हैं गोल्ड के और कमोडिटीज़ के, लेट मी शो यू। चलो हम कोई भी लेटेस्ट डेटा नहीं कर सकते डिस्कस, तो गोल्ड को भी डिस्कस नहीं करते, वी कैन नॉट डिस्कस एनी रियल डेटा। तो वो जो चीज़ है वो बार बार होने के बाद भी आई रियलाइज़ कि अरे ये हो ही नहीं रही है। मतलब मैं सोच के बैठा होता हूँ कि नहीं मैंने नहीं करना इसको, मैंने इसको चेज़ नहीं करना, लेकिन फिर उसका होता है। फिर मैंने क्या करा, मैंने जनरल में एंट्री करी और उसमें मैंने लिखा कि ओके आई विल नॉट चेज़ द प्राइस। उसके बाद भी मैंने चेज़ करा प्राइस, मैंने कहा अरे मतलब ग्रेट फैंटास्टिक, मैंने सिर पकड़ लिया अपना कि ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, कि मैंने इतनी बार सोचा है, इतनी बार लिखा है, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी अपनी, मैंने फिर वीडियो में देखा कि अगेन इट इज़ हैपनिंग। तो समहाउ, एंड इफ़ यू रीड द बुक्स, लोगों ने ऑलरेडी इस पे बहुत डिस्कशन करी हुई है, बहुत डिस्कवरीज करी हुई हैं, बहुत एक्सप्लोर करा हुआ है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो लेकिन जब आप रियल में जब क्या कहते हैं उसको आप ट्रेड कर रहे हैं, जब रियल में जब मार्केट चल रही है, तो उस टाइम पे इट फील्स लाइक कि अच्छा ठीक है, हमसे ये वाला मूव मिस हो गया, कोई बात नहीं, प्राइस तो वैसे ही चल रहा है जैसे हमने सोचा था, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। वो फिर जब दोबारा से ऊपर चल पड़ता है, फिर हम कहते हैं अरे अब वो मूव खत्म हो गया, ऊपर को चलते हैं, ऊपर को ट्रेड ले लेते हैं, और फिर दोबारा उसके बाद वो प्राइस नीचे को चल जाता है। तो वन थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट इज़, अगर वो ट्रेड मिस हो गई है तो हो गई है, लेट इट गो। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। मान लो आपने सिटी ए से सिटी बी जाना है, एंड वो सिटी जो है वो दूर है, दूसरी सिटी जो है वो दूर है, वो बहुत दूर है। मान लो आपने नॉर्थ इंडिया से आपने साउथ इंडिया जाना है, ये दो सिटीज़ मतलब किसी 2 सिटीज़ में जाना है, और वो बहुत दूर है। अब बहुत दूर जाने के लिए यू विल नॉट गो बाय ट्रेन, यू विल गो बाय प्लेन, आप जाओगे प्लेन के थ्रू, राइट। अब मान लो आप अपनी फ़्लाइट के टाइम पे नहीं पहुँचे, वो प्लेन आपका जो फ़्लाइट थी वो मिस होगी। अगर वो फ़्लाइट मिस होगी तो आप क्या करोगे, वो फ़्लाइट तो उड़ गई, अब आप क्या करोगे, आप उसके पीछे भागना थोड़ा शुरू कर दोगे, आप अगली फ़्लाइट की वेट करोगे। आपको पता है ना आपने कहाँ जाना है, तो आप अगली फ़्लाइट की वेट करोगे। अब अच्छा, अब इसको आप कनेक्ट करो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे जो मर्जी हो, जब वो मिस हो जाती है देन यू एक्सेप्ट इट कि ठीक है वो ट्रेन मैंने लेनी थी, वो मेरे से मिस होगी, यू एक्सेप्ट इट। आप रेलवे ट्रैक के ऊपर भागना नहीं शुरू कर देते उसके ट्रेन के पीछे कि नहीं मिस होगी, नहीं भागते ना हम रियल लाइफ में। सो सिमिलरली ट्रेडिंग में आपने ये डिसाइड करना है कि अभी आप कहाँ पर, किस जर्नी के किस मोड में हैं और आपने कहाँ जाना है। एंड मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आपने दूर जाना है, हमने दूर जाना, हम सब ने दूर जाना, हम सब ने काफ़ी दूर जाना है ट्रेडिंग में। तो अगर ट्रेडिंग में काफ़ी दूर जाना है, तो अगर एक फ़्लाइट मिस हो गई है तो इट्स ओके, उसके पीछे हमने नहीं भागना है, उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें
हमें वेट करना है अगली फ़्लाइट का, अगले मूव का। अगला मूव आएगा, आपको पता है, आपने देखा है, बार बार देखा है, अगला मूव आता है। उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे भाग के, उस मूव के पीछे भाग के आप कुछ नहीं होगा। दैट फ्लाइट हैज़ मिस्ड। वो आपसे मिस होगी तो हो गई है। नाउ नेक्स्ट टाइम आप अपने इंडिकेटर्स लगाइए, आप अपने सिस्टम कुछ ऐसा बनाइए अपना कि आपसे ऐसे मूव जो हैं, जो सप्लाई डिमांड जोन वाले मूव्स होते हैं, वो मिस ना हो, वो मिस ना हो, है ना। लेकिन अगर मिस हो गया तो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, हो गया मिस, मुझे दूर जाना है। ये लाइन अपने आप को बोल देना अगली बार, बिलीव मी इट विल वर्क लाइक मैजिक। ये लाइन अपने आप को बोल देना कि ठीक है, मुझे दूर जाना है, मेरा प्लेन मिस हो गया है, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, मेरी ट्रेन मिस हो गई है, तो मैं उसके पीछे ट्रैक्स पे नहीं भागने वाला, मैं वेट करूँगा अगली फ़्लाइट की, अगली ट्रेन की, और मैं उस मूव के पीछे अब नहीं भागूंगा, अब मैं अगले मूव का वेट करूँगा। बिलीव मी दिस वर्क्स लाइक अ मैजिक। बाकी आप इसको करके देखना, मुझे बताना, मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि ये बिगेस्ट मिस्टेक, आपकी भी बिगेस्ट मिस्टेक होती कि नहीं होती है, और ये जो मेरी छोटी सी एडवाइस है ये आपके किसी काम आई कि नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।